Dear students, I am Dr. Satyadit Singh, Associate Professor in Political Science, JMS College, Munger. Today, I shall be giving you lecture on the topic भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में समस्याएं। यह टॉपिक BA पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है, जो पेपर 8 के अंतर्गत समकालीन राजनीतिक महत्वपूर्ण मुद्दे पेपर है, उसी के अंतर्गत यह टॉपिक आता है। किसी भी समाज की आधी आबादी महिलाएं होती हैं। यदि उस समाज में को विकसित करना है तो महिलाओं का विकास इसकी अनिवार्य शर्त होगी। एक लंबे समय से महिलाओं के सशक्तिकरण की मांग की जाती रही है तथा सरकारों द्वारा इस हेतु कई तरह के प्रयास किए जाते रहे। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला का शक्ति संपन्न बनना, लेकिन यह एक संकुचित अवधारणा है। व्यापक रूप से महिला सशक्तिकरण का अर्थ है एक महिला को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया जाना, जिससे वह अपना संपूर्ण विकास कर सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के प्रति जारी सभी प्रकार के भेदभावों का उन्मूलन किया जाना चाहिए, जो उनके साथ इसलिए होते हैं क्योंकि वे महिला हैं। सशक्तिकरण के मार्ग में समस्याएं। भारत में नारी सशक्तिकरण के मार्ग में बाधाओं को निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। पहला आधार सामाजिक बाधाएं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम इस बात की चर्चा मैं करूंगा कि सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के साथ भेदभाव दृष्टिकोण अपनाया जाता है। भेदभाव व्यवहार का यह चक्रीय क्रम सतत रूप से उनको कमज़ोर बनाए रखता है। दूसरी बात, समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ और परंपराएं महिलाओं को मात्र कर्तव्यों की दासी के रूप में प्रतिष्ठित करती है और उनके अधिकारों के प्रश्न पर इनका उचित दृष्टिकोण नहीं है। तीसरी बात, समाज में लंबे समय से चली आ रही पुरुषवादी मानसिकता ने महिलाओं को कमज़ोर बनाए रखा है। चौथी बात, बालिका का इस प्रकार से समाजीकरण किया जाता है कि वह दूसरों पर निर्भर रहती है। पांचवी बात, समाज में महिला सशक्तिकरण के उचित मापदंड का अभाव भी एक प्रमुख समस्या रही है। कुछ महिलाओं ने पश्चिम का अंधानुकरण करके महिला आंदोलन को कमज़ोर किया है। अब आर्थिक बाधाओं के विषय में चर्चा करता हूँ। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम महिलाओं का अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित होना उनके सशक्तिकरण के मार्ग की मुख्य बाधा है। दूसरी बात, महिलाओं में आर्थिक असुरक्षा की भावना उनके आत्मविश्वास को छीन कर देती है, जिससे वे सशक्तिकरण के लिए स्वयं प्रयत्न नहीं कर पाती। तीसरी बात, आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों जैसे उद्योग, व्यापार, शेयर बाजार, बड़ी कंपनियों आदि में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं माना जा सकता। चौथी बात, घरों की जिम्मेदारी संभालने का कार्य अनिवार्य रूप से महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, परंतु इसके बदले में कोई आर्थिक मूल्य उन्हें प्राप्त नहीं होता। अब राजनीतिक बाधाओं के बारे में चर्चा की जा रही है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने में प्रमुख बाधा उनके नेतृत्व को पुरुषवादी मानसिकता के व्यक्तियों द्वारा स्वीकार नहीं कर पाना है। दूसरी बात, पंचायतों में जहां उन्हें 1/3 सीटों का आरक्षण मिला हुआ है, उनके कार्यों का निर्वाह परोक्ष रूप से पुरुष संबंधियों द्वारा किया जाता है, जो अनुचित होने के साथ साथ सशक्तिकरण के मार्ग में मुख्य बात है। तीसरी बात, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के मामले को
राजनीतिज्ञ जानबूझकर लटका रहे हैं। चौथी बात, राजनीति में महिलाओं के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने के बाद भी निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। राजनीतिक दलों में उनको पर्याप्त महत्व प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के मार्ग की बाधाएं बहुआयामी हैं। इन बाधाओं के कारण आधा समाज अपने अधिकारों से वंचित है या फिर अपने अधिकारों का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण के मार्ग की बाधाओं को हटा दिया जाए और एक आदर्श समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जाए। थैंक यू।